कहाँ है हनुमान जी, कहाँ है? बोले पता नहीं, थे तो अभी यहीं चंपे देवी पार्क में, लेकिन अभी कोई बता रहा था कि गोरखनाथ मंदिरवा में जाकर के बैठे हैं उधर। जामन जी सबको लेकर गए हनुमान जी के पास, तो जाकर देखे हनुमान जी पेड़ के नीचे बढ़िया आसन लगा करके राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। रामन जी बोले कहे रे छपति सुनु हनुमाना, कहे रे छपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हे बजरंग बली, सबने अपना अपना बल बताया, आप क्यों मौन हैं? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल और वेग है, आप तो जा ही सकते हैं। कहिए जाइएगा ना हनुमान जी महाराज। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया रामन जी बोले जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बजरंग बली, संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप जा सकते हैं, जाइएगा ना हनुमान जी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है, आपको कुछ याद है? जामन जी बोले मुझे कुछ याद नहीं। हनुमान जी बोले कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं, हे बजरंग बली, आपका अवतार राम काज लगता अवतारा, सुनता ही भयो पर्वताकारा, राम काज लगता अवतारा, सुनता ही भयो पर्वताकारा। बोले आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। सुनने की देरी थी। गोस्वामी जी कहते सुनता ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। इतना विराट रूप बन गया हनुमान जी का, सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले जामवंत जी, आपने कहा कोई पार नहीं किया, मैं समुद्र को पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए लंका नगरी को त्रिकुट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सन्मुख लाके रख दूंगा। क्या करूं बताइए? रावण को मारूं, सेना को मारूं, लंका ले आऊं, क्या करूं? जामन जी बोले पहले नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, और न लंका यहां उठा कर लाइएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? जामन जी बोले इतना करहूं तात तुम जाए, इतना करहूं तात तुम जाए, सीतहि देखी कहूं सुधि आए, सीतहि देखी कहूं सुधि आए, सीतहि देखी कहूं सुधि आए।
जामवंत जी ने कहा चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और आ करके राम जी को बताइएगा बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाएंगे, रावण को एक दो फाइट लगाए बिना चले आएंगे? बोले ना ना, उसको छुइएगा भी मत। रावण के लिए राम जी पर्याप्त हैं, हम लोग तो केवल कौतुक के लिए साथ में रहेंगे। राम जी ही निशाचरों का अंत करेंगे, राम जी ही सीता जी को लेकर के वापस आएंगे। देखिए, जो आदमी सब काम करता है ना, वो सब काम बिगाड़ देता है। इसलिए घर में, परिवार में कार्य का वर्गीकरण होना बहुत आवश्यक है। जामवंत जी बोले रावण को मारना ये हमारा आपका काम नहीं है, भगवान का काम है। इसलिए भगवान के कार्य में अतिक्रमण नहीं करना है, हम लोग तो केवल कौतुक करने रहेंगे। कपिसे न संग संहार निश्चर राम सीत ही आनी है, त्रैलोक पावन सुज ससुर मुनि नारद आदि बखानी है। हम लोग केवल कौतुक के लिए रहेंगे। और यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। सुंदरकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। देखिए कि निवेदन करूं, हो सकता है कि जोश में हमसे कुछ न कहने योग्य बात मुख से निकल जाए, हो सकता है, लेकिन उस परिस्थिति में यदि कोई श्रेष्ठ कोई बात समझावे ना, तो उसकी बात को समझ लेना चाहिए। मूर्ख आदमी क्या करता है, वो जो कह दिया उसी को सिद्ध करने में पूरी ऊर्जा लगा देता ना। हम जन बोलने बने हुए सही बा। हनुमान जी बोले जाकर मार दूंगा सबको। जामवंत जी बोले कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप देख करके लौटेंगे। हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी और यहीं से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, जब लगी आवो सीता ही देखी। होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेकी, होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेकी। यह कही नाई सबन कहु माथा, यह कही नाई सबन कहु माथा। चलो हरस ही अधरि रघुनाथा, चलो हरस ही अधरि रघुनाथ। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े ताओ पर, कौतुक कूद चढ़े ताओ। बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुवीर संभारी। कर के पवन तनय बल भारे, कर के पवन तनय बल भारी। जय गिर चरण दे हनुमंता, जय गिर चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, हनुमान जी करवाना। हे भांति चले हनुमाना, भांति चलो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बेचारे, जल निधि रघुपति दूत बेचारे। जय मैना कहो श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेकी। लेकिन जब तक मैं मैया का पता लगाकर वापस न आ जाऊं, आप लोग समुद्र के किनारे से कहीं जाइएगा मत। मुझे पता है कि यहां व्यवस्था नहीं है, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट सहिएगा। सही दुख कंदमूल फल खाई, कंदमूल फल पा करके रहिएगा।
लेकिन जब तक मैं आ ना जाऊं यहां से हिलिएगा मत। काहे? दो ही कारण। पहला कारण यह कि यदि ये लोग चले गए और सुग्रीव देख ले कि बिना पता लगाए खाली हाथ आए, कहीं सुग्रीव मारे मत दे इन लोगों को, पहला कारण। और यदि न भी मारे और यदि ये लोग चले गए और बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा तो कहा जाएगा सबने कि हनुमान जी ने पता लगाया है। और यदि मैं मिल करके सबको ले करके जाऊंगा तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहा कि आप लोग प्रतीक्षा करिएगा, जाइएगा मत। फूफा आदमी मालूम है क्या करता है? फूफा भाई के फूफा हुई तो खिसियाई मत। घर में हम भुला गए, जीजा जी आके बैठे हैं यहां पर। हम फूफा में है, जीजा जी पे नहीं आ रहे, फूफा में है। हाँ, फूफा माने भूतपूर्व जीजा। मैं जीजा ही तो आगे चल के फूफा जी बनेंगे। तो ये तो विनोद की बात है। देखिए जो चतुर आदमी होता है ना, मालूम क्या करता है? काम करता है दूसर के हो और वो अपन आम नाम लगाता है कि हम किए हैं। एक जगह गांव में हम शादी में गए थे, हो गया 12-13 साल हो गया। तो मैं गया, दरवाजे पर बैठा था। उस समय वहां लोग पंगत में भोजन कर रहे थे, नीचे बैठकर। पहले नीचे लोग भोजन करते थे ना। तो वहां एक चतुर आदमी था, वो कुछ काम न करे, सबको डायरेक्शन दे। पूड़ी लाओ, सब्जी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पानी चलाओ, ये करो, वो करो, सबको आदेश दे। सारे लोग भोजन कर चुके थे, मतलब पानी भी अब कोई लेने वाला नहीं था, लोग उठने वाले थे। तब तक जो पूरे आयोजन का मालिक था वो चला आया दरवाजे पर। ये जो चतुर था देखा साहब आ गए नहीं, मैं देख रहा हूं इतना चतुर आदमी। तुरंत गया, चटनी की बाल्टी उठाया और लगा चटनी चलाने, चटनी 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 चटनी। उनके आगे जाके एकदम डांड दुखा गई, चलाओ चलाओ, थमा, जुट है। काम करता है कोई और, नाम लगाता है अपना। ये चतुर आदमी। भगवान का भक्त ऐसा नहीं करता। भगवान का भक्त तो करता स्वयं है, लेकिन कहता है कि सबने मिल करके कर दिया है, अपना नाम नहीं लगाता। इसलिए जब ये पता चलेगा कि हम किए हैं तो यही अभिमान जन्म दे देगा। हम किए। लोग भंडारा कराते हैं, अब बोलते हैं 50,000 लोगों को भोजन कराए हूं महाराज, 50,000। 50,000 में इतना दम लगाते हैं लोग। अब भंडारा किसे कराए? गांव भर से चंदा लेके। मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं कथा में घूमते रहते हैं ना हम लोग। आदमी पूरे गांव से चंदा लेता है और जमा अपने नाम से करवाता है कि हम देता नहीं। अरे भगवान सब देख रहे हो, ये सब जानते कि कहां से लिया हुआ था, कहां से देता। इनसे कुछ छिपा नहीं है। बचिए बचिए, बहुत कुछ लेके चला जाएगा जीवन से, आपको पता भी नहीं चलेगा। बचिए, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। भगत तो ये कहता है कि करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्रीमान जी बोले जब तक पता लगा कर नहीं आता आप लोग यहीं रहिएगा। समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। क्या नाम है? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी कूद कर उसी पर चढ़ गए। कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। चढ़कर हनुमान जी बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर सभारी तरके पवन तनय बल भारी। हनुमान जी गए तो पाताल तक सब खड़बड़ा गया हो। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है?
मैनाक पर्वत पानी से बाहर निकले और हनुमान जी से बोले, हनुमान जी मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं, मैनाक नाम है मेरा। आप राम कार्य में जा रहे हैं, तब से उड़ रहे हैं, थक गए होंगे, मेरे ऊपर थोड़ा उतर के विश्राम कर लीजिए, फिर चले जाइएगा। हनुमान जी बोले, आप पिताजी के मित्र हैं, रुकिए। हनुमान ते ही परसा कर उनकीन्हा प्रणाम। बोले पिता का मित्र पिता जैसा होता है, इसलिए हनुमान जी छू के प्रणाम किए। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कावे। जब तक राम जी का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम नहीं ले सकता। प्रणाम करके हनुमान जी चले, कंपन पाताल तक गई थी। कहां तक? आपको बताऊं, रावण के डर के मारे देवता 2 जगह छिपते थे। अजित भैया, कितने जगह? 2 जगह। कहां कहां? एक पाताल में और दूसरा पर्वतों की गुफाओं में। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गृह खोहा। तो क्या रावण गुफाओं में नहीं जा सकता है? आप लोग बोलिए। जा सकता है, लेकिन जाएगा नहीं। अब आप बोलिएगा महाराज जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, गुफाओं का जो द्वार होता है ना, वो छोटा होता है। गुफा के भीतर जाने के लिए झुकना पड़ता है, बिना झुके आप गुफा में जा नहीं सकते। रावण का स्लोगन है, कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। जो आया है ना, झुकेगा नहीं, वहीं से आया, रावण से। देवता जानते झुकेगा नहीं है, कुछ भी हो जाए। अब बिना झुके गुफा में आ नहीं सकते, तो देवता या तो गुफा में भागते थे, नहीं तो पाताल में। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। देवताओं को पता चला हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। जो आदमी कहीं जाकर मार खा के आया रहता है ना, तो दूसरे के बारे में भी यही सोचता, यो जइहन तो यो होइंगा पिटइहन। देवताओं को लगा कि रावण हनुमान जी को भी मारेगा, तो हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया। किसको भेजा? आकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लागल बका। बोली अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो भूख, मां की सूचना प्रभु को दे देता हूं, तब तब बदन पैठियऊ आई, सत्य कहूं मोहि जान दे। सही सही बोल रहा हूं, अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा। कवने जतन दे नहीं जाना, नहीं नहीं मैं अभी खाऊंगी, जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी बोले लगातार बहुत भूखाइल बाड़ू। ग्रससी न मोहि कहे हनुमान। ठीक है, खा लो, मुंह खोलो। सुरसा ने राम हनुमान जी को खाने के लिए 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? जोर से बोलिए। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा। सोरह जो जन मुक्ते ठयऊ, सोरह जो जन मुक्ते हनुमान जी तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जानते ही आनन के धाम, सत जो जानते ही आनन के धाम। अति लघु रूप पवन सुत देहा, अति लघु रूप पवन सुत देहा, अति लघु रूप
सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। हनुमान जी बोलिए। सुरसा 4 जोजन, हनुमान जी। सुरसा 16, हनुमान जी। 32 सुरसा 50, हनुमान जी। बढ़ाते बढ़ाते गोस्वामी जी कहते हैं, सत जो जनत ही आनन कीन्हा। आनन यानी मुख। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने जो मुख खोला अपना, इस मुख की लंबाई थी 1200 किलोमीटर, 100 जोजन। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 100 जोजन का मुख खोल दी, यदि मैं 200 जोजन का शरीर बना लूं तो मेरा एक हाथ राम जी के पास रहेगा, दूसर का सीता माई के पास। अका गारंटी है कि मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से बढ़ते बढ़ते इतना विशाल रूप धारण कर ली। जीवन में जब समस्या बड़ा रूप धारण करना प्रारंभ करे ना, तो आप अपना स्वरूप जितना बड़ा करिएगा, समस्या और बड़ी होती जाएगी। जब समस्या विकराल रूप धारण कर ले, उस समय अपने स्वरूप को छोटा बना लीजिए। हनुमान जी सिद्धांत देते हैं, अति लघु रूप पवन सुतलीन। लघु नहीं, अति लघु रूप। हनुमान जी ने चकमा दे दिया हो। चकमा बुझाता? बोलिए, कभी किसी को दिए हैं? दिए नहीं तो कैसे मालूम चकमा के बारे में? हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे, याद है? कौवा उड़, चिड़ै उड़, तोता उड़, गधा उड़। और जो गधा उड़ा दिया तो फिर गधा पिटाता था। हाथ ऐसे करके और सब मारते थे, तो मारते समय चकमा दे के मारा जाता है। दिखाया जाए हाथ, तड़ से इसको मार देते थे। मौलुआ मारा था बहुत। कई लोग घर में चकमा देते हैं। जिसको डायबिटीज होता है ना, हम 1-2 लोग को जानते हैं, नाम नहीं लेंगे। उस स्विगी पर 1 ठे गुलाब जामुन ऑर्डर करते हैं, 1 पीस। आप मोबाइल में देखते रहते कहां ले पहुंचल बा। और जैसे वो डिलीवरी वाला भैया घर के बाहर आता है, 1 पीस गुलाब जामुन, तुरंत घर के बाहर आ जाते हैं, पैसा देते हैं, तुरंत खोल के मुंह पोंछ के घर में चले आए। ये क्या है? चकमा देना। हनुमान जी महाराज बढ़ाते बढ़ाते 100 जोजन तक ले गए। जैसे उसने 100 जोजन का मुख किया, हनुमान जी ने चकमा दिया। हनुमान जी छोटा रूप बना लिए। अब बनाए नहीं, बनाकर बदन पैठे होने बाहर आवा, सुरसा के मुख में चले गए, उसके शरीर के भीतर। गदा निकाल कर लगे पेटवा में हनुमान जी भांजने। कहें किडनी में स्टोन था, उसके ब्लॉकेज ओकेज था। हनुमान जी सब क्लियर और करके बाहर निकले। थोड़ी देर में निकल के बोले, माई अब तो मैं तुम्हारे पेट में से आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा बोली, नहीं, देवताओं ने मुझे हनुमान जी आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा बोली, आपके विकराल स्वरूप का दर्शन देख करके आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। हनुमान जी, आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरष चले हनुमान। हनुमान जी जब छोटे बन गए, दर्शन करिए, हनुमान जी जब छोटे बन गए तो जो खाने आई थी वो आशीर्वाद देके चली गई। एक कथा कह रही है,
जीवन में जब जब छोटा बन के रहिएगा, जहां जाइएगा आशीर्वाद मिलता रहेगा, और जहां बड़ा बनने का प्रयास करिएगा कुछ मिलने उलने वाला। इनकमिंग अच्छा है कि आउटगोइंग? रुपया के नहीं पूछो, आशीर्वाद के पूछो नहीं। इनकमिंग अच्छा है कि आउटगोइंग? हाँ, तो छोटा बन के रहिए। हनुमान जी को आशीर्वाद मिला, चले हनुमान जी लंका की ओर। लंका के ठीक पहले समुद्र में एक राक्षसी बैठी है, सिंहिका। मारने के लिए हनुमान जी को छाया पकड़ के नीचे खींचने लगी। जैसे हनुमान जी पास पहुंचे, मुष्टिका बांधे और उसकी खोपड़ी पर एक मुष्टिका मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? मर गई। हनुमान जी उसका सीताराम कर दिए। मार के लंका के एक शिखर पर चढ़े, देखे चारों तरफ रखवाले। हनुमान जी बोले दिन में जाना बहुत खतरनाक होगा, बहुत रखवाले हैं, रात्रि के अंधकार में जाऊंगा। जैसे संध्या के बाद अंधकार हुआ, मसक यानी बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा होता है उतना बड़ा आकार बनाकर हनुमान जी लंका के मेन गेट से प्रवेश करना प्रारंभ किए। बाबा बोले मसक समान रूप कपिधरे, मसक समान रूप कपिधरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। तो कह चल सिमोहिनिंदरे, तो कह चल सिमोहिनिंदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी चले लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? उसने अंधेरे में भी हनुमान जी को देख लिया। हनुमान जी को बोली ऐ सठ, तुझे पता नहीं मैं लंका के इमिग्रेशन ऑफिसर हूं। जो भी विदेश आता है उसका पासपोर्ट वीजा मैं ही चेक करती हूं। मेरे रहते तू चोर की भांति चोरी छुपे लंका में प्रवेश कर रहा है। तुझे पता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी मुष्टिका बांध करके पीठ के पीछे हाथ कर लिए। बोली क्या चुरा कर लंका में ले जा रहा है यहां से? हनुमान जी बोले चुरा कर नहीं ले जा रहा हूं, लेकर आ रहा हूं। बोली क्या लेकर आए हो? हनुमान जी बोले आम है आम। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती? बोली मां कसम हम नहीं जानते, एकदम नहीं जानते। हनुमान जी बोले जो राम को और आम को न जाने उससे बड़ा भागा कोई होता है धरती पर? लंकिनी बोली है बानर, तुम राम का नाम नहीं ले सकते लंका में, आम क्या है? हनुमान जी बोले खाओगी? लंकिनी बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अब इन्हें वो लोग के खिया के आयल बनी पीछे, अब इन्हें खिया नहीं है 10 मिनट पहले। हम तुम्हारे लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी अल्फांसो लेकर के आए हैं, खाओगी? बोले खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। गोस्वामी जी कहते जैसे लंकिनी नीचे झुकी, हनुमान जी आपन मुष्टिका निकाले और एक बार रगड़े, बोले जय श्री राम। मुठिका एक महाकपि हनि। हनी हनी बुंदेलखंडी शब्द है, हम देंगे, हन देव, संदेह हन देव। हनुमान जी उसको झुकाएं और उसकी खोपड़ी पर एक मुष्टिका रगड़ के अब बाबू विनोद जी मंच पे बैठा करिए। एक मुष्टिका मारे हनुमान जी, खून की उल्टी करके उतनी दूर चले गई। हनुमान जी दौड़कर जाकर उसको उठाएं, पूछे टेस्टी था ना? मलदहो लिया बनी।
तुरंत उसने हाथ जोड़ लिया, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले परसदिया मिलल हो तब बुझाइल हो। बोली नहीं, यही पहचान था। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो मुझसे कहे थे ब्रह्मा जी, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने हो निश्चर संहारे। जिस दिन किसी कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो कपि तुझे मारेगा वो कोई सामान्य बानर नहीं होगा, वो प्रभु श्री राम के दूत स्वयं श्री हनुमान जी महाराज तुझे मारेंगे। तुरंत उसने हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया। हनुमान जी बोले वीजा? बोला आपके लिए वीजा फ्री एंट्री है, नो वीजा फॉर यू। हाँ, गोल्डन वीजा। हनुमान जी महाराज चले। पूरी रात लंका में हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिलेहि, शयन किए देखा परंतु मंदिर महु न दीख बैदेहि, मंदिर महु न दीख बैदेहि। भावन एक पुनि दीख सुहावा, भावन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी पूरी रात लंका में घूमे, जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में जाकर देखा, रावण मदिरा पीकर सोया था। पूरी रात्रि निकल गई, भोर भया और हल्के हल्के उजाले में हनुमान जी को भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी को एक सुंदर भवन दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों कहा गोस्वामी जी ने? क्योंकि इस मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसिका वृंद तहाँ देखी हरस कपि। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष और बाण। आंगन में मां तुलसी जी का विरवा निकला हुआ था। ये तुलसी जी का विरवा और दीवार पर धनुष बाण देख करके हनुमान जी को ये समझने में विलंब नहीं लगा कि अवश्य किसी भगत जी का घर है। हमारा घर बताता है कि हम भगत हैं कि नहीं हैं। हमको ना बताना पड़े, घर वे बतावे। भगत जी का घर है ये आश्चर्य नहीं है। राक्षसों की नगरी लंका में भगत जी का घर है ये आश्चर्य है। यहां भगत जी कैसे आ गए? हनुमान जी मन में तर्क करने लगे। और आपको पता है वो घर किसका था? बोलिए। हनुमान जी तर्क करते हैं कि लंका में भगत जी कहां से आ गए, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे धरती के हर कोने पर भगत जी मिलते हैं। हम लोग पूरे विश्व में राम कथा गाते हैं। जहां जहां भी गए वहां कोई ना कोई भगवान का भक्त मिला हम लोगों को, सब जगह। लेकिन एक शर्त है, यदि आप भक्त से मिलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको स्वयं भक्त होना पड़ेगा, क्योंकि भक्त को ही भक्त मिलेगा भी। हनुमान जी मन में तर्क कर रहे हैं कि भगत जी कहां से आ गए। ते ही समय विभीषण जागा, उसी समय विभीषण जी जग गए। और मेरा प्रश्न है, विभीषण जी उसी समय काहे जगे? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद जग जाते। क्या विभीषण जी अलार्म लगा के सोए थे?
कि किसी ने आके उनको जगा दिया कि हनुमान जी आए हैं जग जाइए, नहीं, विभीषण जी अपने आप जगे हैं, जगे नहीं हैं, विभीषण जी को जगाया गया है। किसने जगाया? राम जी ने जगाया है। ये प्रसंग कहता है भगवान का कार्य करने के लिए आप निकलिए, समय समय पर भगवान ही लोगों को जगाकर आपके साथ जोड़ते जाएंगे और आप राम कार्य को पूर्ण कर पाइएगा। आप लगे रहिए बस। विभीषण जी जगे और राम राम बोले। भगत से मिलना चाहते तो आप भी भगवत नाम का उच्चारण करिए। क्या बोलिए? राम नाम का उच्चारण करिए। देखिए, एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी भगवान की याद बनी रहे क्या उपाय है? जहां बैठते हैं ना आप काम करने के लिए, चाहे घर में, वहां चारों तरफ भगवान का नाम लिखवा दीजिए। जब जब आंखें भगवत नाम पर जाएंगी, भगवान की याद बनी रहेगी, आपको याद आती रहेगी। गाड़ी के पीछे विधायक जी, एक गाड़ी में इसी उत्तर प्रदेश में देखा हूं, उसके पिछवा लिखा था विधायक जी के साले हैं। हाँ, सत्य बता रहा हूं। जिसकी गाड़ी थी उसके जिया जी विधायक होंगे, तो गड़िया पे पीछे लिखाया था विधायक जी के साले हैं। ये लिखवाने से क्या हो जाएगा? हो है? लिखवाना है तो राम राम लिखवाइए, राधे राधे लिखवाइए, हरे कृष्ण लिखवाइए, ओम नमः शिवाय लिखवाइए। आपकी गाड़ी के पीछे जीवन भर जितनी गाड़ियां चलेंगी और उन गाड़ियों में जितने लोग बैठे होंगे, उनकी आंखें जब जब आपकी गाड़ी के पीछे जाएगी, उनकी आंखें भगवान का नाम जपेंगी और उसका दशांश पुण्य आपको प्राप्त होगा। यहां गोरखपुर में एक संस्था है, मैं चर्चा करूं आपको, सनातन सेवाश्रम ट्रस्ट, उसके लोग हैं यहां पर। कहां है? आप ही लोग हैं? आगे आइए, आगे आइए। सनातन सेवाश्रम ट्रस्ट, इस संस्था ने 9 अरब श्री राम नाम लेखन का यज्ञ लिया है, संकल्प। कितना? 9 अरब राम नाम लिखने का संकल्प लिया है, जिसमें से 27 करोड़ राम नाम लेखन का कार्य पूर्ण हो गया है। यहां स्टॉल लगा है, स्टॉल लगा है यहां पर, आप लोगों ने लगा है, इधर में स्टॉल लगा हुआ है। आप में से जो भी राम नाम लिखना चाहता है, स्टॉल पर जाकर वहां पर बिना किसी शुल्क की मिल रही है पुस्तक, हाँ, निःशुल्क लेखन पुस्तिका मिल रही है। लेखन पुस्तिका लीजिए, 5 मिनट जीवन में समय निकाल कर उसको लिखिए और लिख करके संस्था में फिर जमा कराइए। पूरा गोरखपुर मिलकर इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति रखता है। भगत से मिलना चाहते हैं तो भगत बनिए। समाज में भगवान के भक्तों को जोड़ना चाहते हैं तो भगवान का नाम लेने का स्वभाव बनाइए। कैसे? हमारे आपके बीच प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा उत्तर प्रदेश एमएलसी परम आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी हैं। भैया जय 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 जय। आज अकेले आए हैं? अच्छा, सब परिवार आए हैं? अच्छा, जय 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 जय। भगवान सीता सीता राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। बैठिए बैठिए बैठिए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। विभीषण जी ने राम राम शब्द का उच्चारण किया, इधर से हनुमान जी ने सीताराम का उच्चारण किया। विभीषण जी हनुमान जी मिले, हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुना करके अपना परिचय दिया और विभीषण जी से सीता मैया का पता पूछ करके
वही छोटा रूप बनाकर जिस अशोक वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, हनुमान जी उसी में ऊपर पत्तों के पीछे छिप कर बैठ गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार अब करौ का भाई। उसी समय रावण आया, सुबह सुबह एकदम भोर में आकर उसने मेरी मां को बहुत सताया। कहता एक बार केवल मुझे देख लो बस। सीता मैया तृण के ओट में आकर बोली, निर्लज्ज तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने आप को वीर कहता है रावण, सठ सुने हरियाण सिमोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं कोही। तूने मेरा एकांत में हरण किया है रावण, एकांत में। यदि तू वीर रहता ना तो मेरे प्रभु के सामने तू मेरा हरण करता। तू बराबरी करता है, मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता रावण जुगनों के बराबर नहीं। इतना सुना रावण निकाला चंद्रहास, खड्ग बोला सर को काट दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया। मां की सेवा में जो मुख्य राक्षसियां हैं, रावण ने कहा समझाओ सीता को, 1 महीने में बात नहीं मानेगी तो इस खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा करके रावण गया। सेवा में मुख्य राक्षसी जो थी उसका नाम था त्रिजटा। क्या नाम था? त्रिजटा। और आपको एक बात सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, ये राम जी की बहुत बड़ी भक्त है त्रिजटा। भरत जी तीर्थराज प्रयाग में जब चित्रकूट जा रहे थे तो तीर्थराज प्रयाग से भरत जी ने कहा, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। जब जब मैं धरती पर जन्म लूं, मुझे भैया के राम के चरणों में रति चाहिए, प्रेम चाहिए। जिस रति को भरत जी मांग रहे हैं, त्रिजटा वो रति प्राप्त करके बैठी है। राम चरण रति निपुण विवेका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। ये राम जी की बहुत बड़ी भक्त है। त्रिजटा जी ने राक्षसियों से कहा, सुनो, वो रावण जो बोला उसको भूल ही जाओ, मैं जो बोल रही हूं वो सुनो। रावण के आने के पहले भोर में मैंने आज एक सपना देखा। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। हर आरूढ़ नगन दस सीसा, हर आरूढ़ नगन दस सीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बेसा, मुंडित सिर खंडित भुज बेसा। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए। लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। त्रिष्टा जी ने कहा, मैंने भोर में सपना देखा, एक बानर लंका में आ गया है। हनुमान जी एकदम अटेंशन मोड में, अरे इसने देख लिया क्या मुझको, बानर बोल रही है। सावधान हो गए हनुमान जी। त्रिष्टा बोली, लंका में एक बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दिया है, पूरी सेना को मार दिया है। रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, उसकी 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण नंगा होकर के गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना कितने दिन में सत्य होगा? होई ही सत्य गए दिन चारी। कितने दिन में सत्य होगा? 4 दिन में सत्य नहीं होगा। होई सत्य कब? गए दिन चारी। दिन चारी यानी जो दिन में चलते हैं। कौन चलता है? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण का नाम है दिनचारी। सूर्य नारायण शाम को जैसे जाएंगे, आज रात में ही सपना सही होने वाला है। हनुमान जी पूरे दिन प्रतीक्षा किए, पूरे दिन। लंका में आग क्यों लगी पता है आप लोग को? हनुमान जी जब लंका गए ना, अभी इधर प्रवेश करने के पहले तो देखे चारों तरफ योद्धा दिखाई दे रहे हैं।
घूम रहे हनुमान जी। हनुमान जी सोचे यदि युद्ध करना पड़े तो हमारी सेना आकर कहां रहेगी, आया हूं तो वो भी जगह देख के चलूं कि यहां सेना को लाकर रखा जाएगा। तो हनुमान जी अन्वेषण करते करते लंका के चारों तरफ घूम रहे हैं। सब जगह योद्धा पहरेदार दिखाई दिए, लेकिन सुबेल पर्वत की तलहटी में कोई योद्धा, कोई सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं थी। अब हनुमान जी सोचे रावण इतना बड़ा मूर्ख तो है नहीं, इतना बड़ा एरिया बिना किसी सिक्योरिटी के छोड़ देगा। बीएसएफ का कोई जवान भी नहीं है यहां पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हनुमान जी और पास में गए सुबेल पर्वत की तलहटी पर, तो गुफा में से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी, कोई कराह रहा था। हनुमान जी को और आश्चर्य हुआ, ये कौन है। गुफा में जाकर देखे तो रावण शनि देव को उल्टा लटका के टांगा था ऊपर। उल्टा लटके थे शनि देव, उनका एक पांव टूटा हुआ है और लटक के कराह रहे थे। पांव कैसे टूट गया पता है? मेघनाथ का जब जन्म होने वाला था तो रावण ने गणना की कि इस घर में ये ग्रह, इस घर में ये ग्रह, नवों ग्रह यदि इस घर में इस पोजीशन में बैठेंगे और उस समय यदि जो बच्चा जन्म लेगा तो वो अमर होगा, उसको कोई मार ही नहीं सकता। तो जब मेघनाथ के जन्म का समय आया तो रावण सभी ग्रहों को बोला कि यहां से कोई हिलेगा नहीं इस घर से। सबको बिठाया, तुम यहां बैठो, तुम वहां बैठो, और जब तक लड़का जन्म न ले कोई हिलेगा नहीं अपने घर से। सब ग्रह बोले बिल्कुल नहीं हिलेंगे। और जैसे मेघनाथ के जन्म का टाइम आया, जैसे जन्म लेने वाला था, तुरंत शनिदेव छलांग मार के दूसर का घर में चले गए। जब रावण कोई बात पता चला कि मेरे साथ शनिदेव ने गेम कर दिया, निकाला वज्र, मारा, पांव पर पांव टूट गया उनका, और वहीं पकड़ के ले जाके उल्टा लटका दिया सुबेल पर्वत की तलहटी में। हनुमान जी शनि को नीचे उतारे। शनिदेव ने कहा बहुत बड़ा उपकार किया मेरा। हनुमान जी बोली यहां ये दशा कैसे आपके? बोली पूछिए मत कुछ, हमको बाहर निकलने दीजिए। सुबेल पर्वत की गुफा से बाहर निकले और शनिदेव खड़े होकर लंका को ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले भागिए जल्दी, देख का रहे हैं। शनिदेव बोले मेरी दृष्टि जहां पड़ जाती है वहां आगे लगत है आग, लंका को देख करके जाने दो, आज रतिये में भस्म होगा ये। और शनिदेव लंका को देखे और देख के चले गए। उसी का परिणाम है ये अग्निकांड। लंकनी बोली बानर आया है लंका में आग लगा, त्रिजटा बोली लंका में आग लगा दिया, सबको मार दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हनुमान जी बोले हमको तो राम जी बोले थे केवल सीता मैया को देख के आ जाओ। जामन जी भी यही बोले थे। ये कहिए बानर ने लंका में आग लगा दिया, निशाचरों को मार दिया। लगता है मेरे आने के बाद सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है ये। हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, तो करके आएंगे। पूरे दिन प्रतीक्षा किए, रात में मां की व्याकुलता देख हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और भगवान ने जो मुद्रिका दी थी, हनुमान जी मुद्रिका कहां लेकर गए थे? हाथ में। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, मुख में अंगूठी लेके गए थे, ऊपर से नीचे गिरा दिए। सीता मिया ने दौड़कर अंगूठी उठाया, अरे ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, यहां कैसे आ गई? प्रभु अजय हैं, अब माया से ऐसा बनाया नहीं जा सकता, ये प्रभु की असली मुद्रिका है, यहां आई कैसे? मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबेता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबेता।
रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। माना सीता कर जथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठकर पूरी राम कथा गाएं, अपने आने तक की कथा सुनाएं। सीता मैया मन लगा के कथा सुनने लगी और कथा सुनते मां का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन जैसे कथा बंद भई न, मां व्याकुल हो गई। सीता मैया कहती हैं, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया, कही सो प्रगट होत किन भाई। वो क्यों सामने नहीं आ रहे मेरे? सीता मैया ने हनुमान जी को भाई कहा। क्या कहा? भाई। हनुमान जी सोचे मैं माई का लड़का हूं, अब माई हमको भाई कह रही है। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए और जब मां के सामने कूदे तो हनुमान जी बस इतने बड़े हैं, छोटा सा रूप। मां हनुमान जी को देखी और अपना मुख पीछे घुमा के बैठ गई। हनुमान जी बोले, बिल्कुल अच्छा किया मां, मेरा मुंह देखने लायक नहीं है। जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, ऐसे पुत्र का मुख देखने लायक नहीं होता मां। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां क्यों कह रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, मैं राम जी का दूत हूं। ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं। मां ने पूछा कि तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की कथा सुनाई। मां को विश्वास हो गया हो। सीता मैया ने हनुमान जी को अपने गोद में बिठा लिया उठा करके। आप सोचिए, जब हनुमान जी माई की गोद में बैठे होंगे कितना सुख मिला होगा, है? सीता मैया बोली, हनुमान क्या आपके प्रभु हमको कभी याद करते हैं? हनुमान जी बोले, मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सुबह से ऊपरे बैठा हूं और मैंने पूरे दिन आपको देखा मां। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं मां, ये मैंने देखा है। बस कुछ दिनों की बात है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, उस पार कपियों की सेना तैयार हो गई है। प्रभु कपियों की सेना लेकर आने वाले हैं, निशाचरों को मारेंगे और आपको लेकर के वापस जाएंगे। निश्चर मारी तो ही ले जाए हैं, आपको लेकर के जाएंगे मां। सीता मैया बोली, तुम मुझे लेने नहीं आए हो, तुम मुझे लेने नहीं आए हो। हनुमान जी बोले, अब क्या बताऊं मां, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं, अभी अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी लेकर चला जाऊंगा। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा, नहीं तो छोड़ता नहीं मैं, अभी आपको उठा के लेके चला जाता। किसने बोला? किसने बोला? जब हनुमान जी बात बोले कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उससे हनुमान जी इतने बड़े हैं, बस माई की गोदी में बैठे हैं।
सीता मैया बोली इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये हमको उठाने की बात कर रहे हैं। देखने में टैया भर के इतना लंबा लंबा फेंक रहे हैं। मां बोली अच्छा उठाना बाद में, पहले ही बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना के सब बानर तुम्हारे साइज के हैं कि कोई तुमसे भी लंबा चौड़ा है, बड़ा? हनुमान जी बोले नकली है, असली नहीं है मां। मां बोली असली दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। समर भयंकर हनुमान जी लगे पढ़ने, बढ़ते बढ़ते सोने का पहाड़ मानो खड़ा हो गया हो, विशाल विराट रूप धारण कर लिए। सीता मैया ऐसे देखने लगी। मां बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोले मां ये मेरा छोटका रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। बाप रे बाप, छोटका हतहत बात बड़का कतहत हुई। अरे बाप। हनुमान जी तुरंत छोटे बन गए। मां बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है हो। जैसे मैया ने कहा कि हनुमान तुम में बड़ा बल है, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे, कहे मां सब है लेकिन न बल है न बुद्धि है। ये विजय प्रसंग कह रहा है कभी जीवन में माई बाप के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए, माता पिता के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। हनुमान जी बोले मां हमारे भीतर बल नहीं है, हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप के भरोसे करते हैं, अपने भरोसे नहीं करते। यहीं पर सीता मैया ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर अजमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए। अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहली सीता माता, हम जानते नु बानी रोवे हई भगियो के विधाता। हम जानते नु बानी रोवे हई भगियो के विधाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे कहली सीता माता, हम जानते नु बानी रोवे हई भगियो के विधाता। हम जानते नु बानी रोवे हई भगियो के विधाता। केसरी कुमार तोहर रंग ह केसरिया, घीव से नूर ले पिलेला सबसे गतरिया। केसरी कुमार तोहर रंग बा केसरिया, घीव से नूर ले पिलेला सगरी गतरिया। भूत प्रेत निशाचर लोग, भूत प्रेत निशाचर नाम सुनते होले न पाता। हम जानते बानी रोवे हई भगियो के विधाता। हम जानते बानी रोवे हई भगियो के विधाता। भूत प्रेत निशाचर लोग, भूत प्रेत निशाचर लोग नाम सुनते होले न पाता। हम जानते गुबानी रोवे हई भगियो के विधाता। हम जानते गुबानी रोवे हई भगियो के विधाता। नाम के भक्ति औरी भजन श्री राम के। राम बिना मणियन के माला कोना काम के। राम नाम के भक्ति औरी भजन श्री राम के।
भजन श्री राम के, राम नाम के मणियन के, माला कौन काम के, राम बिना मणियन के, माला कौन नाम के। राम नाम के ओढ़न दासन, राम नाम के ओढ़न दासन, हरि नाम के तनला छाता, हम जन तेनु बानी रौवे हमें भगियों के विधाता, हम जन तेनु बानी रौवे हमें भगियों के विधाता। राम नाम के ओढ़न दासन, राम नाम के ओढ़न दासन, राम के तनला छाता, हम जन तेनु बानी रौवे हमें भगियों के विधाता, हम जन तेनु बानी रौवे हमें भगियों के विधाता। सूरज के लीला लिहला ऊ नहीं से शिक्षा, सुरसान लेवे सकले राउर परीक्षा। सूरज के लीला लिहला ऊ नहीं से शिक्षा, सुरसान लेवे पवनी राहुर परीक्षा। एही से हर घर में राउर, एही से हर घर में राम, हर झंडा फहराता, जन तेनु बानी रौवे हमें भगियों के विधाता, हम जन तेनु बानी रौवे हमें भगियों के विधाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अरे कहली सीता माता, हम जन तेनु बानी रौवे हमें भगियों के विधाता, हम जन तेनु बानी रौवे हमें भगियों के विधाता, हम जन तेनु बानी रौवे हमें भगियों के विधाता। माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए। और सबसे अंत में सीता मैया ने कहा, हनुमान आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करें। जहाज गईल है ना, हनुमाने जी गरजता नहीं, देखी सब है। हनुमान जी थोड़ी देर आनंद की और कहे, मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ इतने मीठे मीठे फल लगे हैं, खा लूं। सीता मैया बोली, रखवाले बहुत मोट मोट हैं। हनुमान जी बोले, उनका भय नहीं, अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया। ये हम जहाज नहीं बोले ले, देखिए प्रसंग में ठीक समय पर जहाजो गरजता आके। यो आधा घंटा पहले आ गए रही। हनुमान जी बोले, मां आपने अभी अभी बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है। मां ने कहा, ठीक है जाओ, पहले भोग लगाकर हृदय में भगवान को फिर खाना। हनुमान जी गए, पहले पेट भर के खाएं और उसके बाद लगे वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकने। फल खाए ऐसी तरु तोड़े लागा। वहां बहुत सारे रखवाले थे बाग के। रखवाले राक्षस दौड़े हनुमान जी को पकड़ने। वो कहा हनुमान जी को पकड़ेंगे, हनुमान जी उनको पकड़ लिए। 15 राक्षसों को इधर पकड़ा, रखवालों को 15 इधर पकड़ा। अब पकड़ के मालूम है क्या किया हनुमान जी? नीचे माटी में दबा करके सीताराम 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 रगड़ने लगे हो। 3 बार रगड़ते थे धर्मेंद्र जी। कितनी बार? 3 बार। सीताराम सीता सीताराम 3 बार में सीताराम।
रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए। बोले हनुमान जी बोली बहुत बढ़िया है, कीर्तनों चल रहा है, सफाई भी चल रहा है? अंत में 10-12 रखवाले बचे। हनुमान जी आधा आधा पकड़े और एक ही बार अभी रगड़े थे सीताराम, तब तक एक बोला हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या मतलब? बोले सब मर गए, जिसको जो जो आए सब मर गए, हम ही लोग लास्ट बचे हैं। यदि हमको मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? एक बोला कि हम बताएं। बोला बताओ, पहले तुम अपना नाम बताओ। बोला हमारा नाम घसीटे लाल है। हम रावण को सबसे बढ़िया ठीक से बता सकते, क्यों? एक बार घसीट दिए हैं आप तो पूरा शरीर परपरा रहा है। मैं फीलिंग के साथ बता सकता हूं रावण को कैसा लग रहा है। हनुमान जी बोले ठीक है जाओ। गए सब रावण की सभा में, जाकर बोले नाथ एक कपि भारी। रावण बोला तो क्या हुआ? एक बोला पहले पूरा बात सुना करो। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। एक बहुत भारी बानर आया है, अशोक वाटिका उजाड़ दिया। जितना मेंटेनेंस का बजट बनाया था अपने बराबर का दहलस एक ही दिन में। रावण बोला कैसे किया? दूसर का बोला खाए सी फल अरु बिटप उबारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम लोग लास्ट बोले तो बच गए थे, हमसे पहले जो जो गया रक्षक मर्द मर्द महिलाएं, माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। रावण भट्टों को बुलाया, बोला तुम लोग जाओ उसको मार करके आओ। भट्ट गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी विशाल वृक्ष उठाए और जिससे माताएं घर में जैसे झाड़ू लगावत हैं, हनुमान जी घुमा घुमा के सबको मार डाले, भटाभट सबको निपटाए। 4-5 छटक के पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला रगड़ के मारा, इस बार स्टाइल बदल दिया था, झाड़ू लगा के मारा है। अच्छा? रावण बोला तुम लोग महामूर्ख हो, तुम लोग को पता है कि आगे से जाने से यदि मार देता है पीछे से जाना चाहिए था ना? भट्ट बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे। रावण बोला क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। क्यों? बोला पीछे वालों को पूंछ में लपेटा, पहले हो जाओ सब। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, पीछे से जाना चाहिए था। बोले सरकार जो पीछे से गया उसको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए, कोई नीचे नहीं गिरा है, सबको मार दिया। तब तक रावण का एक बेटा आया, उसका नाम था अक्षय कुमार। क्या नाम था? अक्षय कुमार। अच्छा आप बताइए अंगद क्या बोले थे? मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता। क्यों? जो जाएगा आएगा, क्यों नहीं? ये रावण का बेटा अक्षय कुमार और अंगद, ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और वहीं दोनों में झगड़ा हो गया था, शत्रुता हो गई थी। अंगद को पता है कि यदि मैं लंका में गया और अक्षय कुमार वहां मिल गया तो हमको मार डालेगा, इसलिए बोले थे कि जा तो सकता हूं लेकिन आने का भरोसा ना करिएगा। जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो अंगद ने आपन एक पुर्ची पकड़ाया हनुमान जी को। हनुमान जी खोले, उसमें लिखा था, अंगद ने लिखा था, हनुमान जी सादर दंडवत आपको, एक मेरी प्रार्थना है, लंका जा रहे हैं और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मार दीजिएगा। हम उसी के चलते जा नहीं रहे लंका में। हनुमान जी एक भट्ट को पकड़ के हाथ में बैठे हैं।
अक्षय कुमार उधर बोला, पिताश्री मुझे जाने दीजिए। अक्षय कुमार सुभटों की सेना लेकर आया। जैसे सामने उसका रथ दिखाई पड़ा, हनुमान जी राक्षस को मारे एक चटा, जल्दी बताओ के हो, बताओ कौन आ रहा है। वो राक्षस बोला, युवराज है अक्षय कुमार। हनुमान जी बोले, चलो जाओ तुम आराम करो, उसको मार करके एक विशाल वृक्ष हनुमान जी ने उठाया। अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम मर गया, चटनी दिए पिसा गया हो उसी में। अब दर्शन के लिए उसके साथ सुभट आए थे। कौन आया था? सुभट। जब अक्षय कुमार मर गया तो सारे सुभट घबराने लगे। हनुमान जी बोले, शांति से बैठो। मालूम हनुमान जी उनके साथ क्या किए? गोस्वामी जी लिखते हैं, कछु मार से कछु मर्द से कछु मिलिए से हरि। हनुमान जी कुछ राक्षस सुभटों को मारे। कैसे मारे? उठा करके हाथ में रखते थे सुभटों को और ले करके हनुमान जी रख रख मार, कछु मारे सी कुछ को मारे। अब नीचे वाले देख के डर गए, हमको पुरन के स्टाइल ठीक है। अच्छा ठीक है, आओ। कछु मारे सी कछु मर्दे सी कछु मिलिए सी धरी धूर। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में समेटा। इधर उधर से छटक के 2-3 पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले, मर गया मर गया मर गया। रावण बोला, कौन? बानर मर गया? बानर नहीं था, लड़का मर गया, बानर मर गया, अक्षय कुमार मर गया। रावण बोला, मर गया? रगड़ के मारा, झाड़ू लगाया। हर बार स्टाइल बदल रहा है सरकार। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया। और हम आपको बताएं, कपि नहीं आया है, मरकट आया है। प्रभु मरकट बलभूरि। रावण बोला, मरकट क्या है? बोले, बहुत मारता है प्रभु। सुभट बोले, मारता भी और काटता भी है, मरकट। अब बंदर के कटला के बाद कितना मजा मिले लग जे के कटले हुई हुए बताई। आप में से किसी को काटा है कभी बंदर? कटलहू हुई तो लोग हाथ ना उठाई। बोले, मरकट आया है, मरकट। रावण ने अपने बेटे मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ लेकिन मारना मत, बांध करके उसको लाओ। मेघनाथ चला तो सुभट से पूछा, इधर आओ, मेरे भाई को कैसे मारा? बोला, वो गया तो पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन हम आपको सावधान करते हैं, हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है वो। हो सकता है आपके लिए कोई नया स्टाइल निकाले, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, उसके हाथ में यदि कोई पेड़ दिखाई पड़ जाए, तुरंत रथ से कूद के भाग जाइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि पकड़ा है तो पूरा घुमाएगा तभी चलाएगा। वो मलिंगा स्टाइल में भी फेंक सकता है। आप सोचिए, ले ले बता, पूरा राउंड घुमाई तबे चलाई, वो हेजा से लगे अब फेंक दी, अब मर जाइएगा। पेड़ दिखाई पड़ते भाग जाइएगा हाथ में से। मेघनाथ गया महाभटों को लेकर। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। मेघनाथ को पता था, पेड़ देखते कूद के भाग गया, उसका रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ माया करके ऊपर चला गया। हनुमान जी बोले, बेटा अभी तुमको नीचे बुलाता हूं, रुको। उसके साथ जो महाभट थे, हनुमान जी का किए मालूम है? अब तो लोग वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने लगे। पहले घर में जब हाथ से धोते थे ना, तो एक ब्रश होता था रगड़ने के लिए, देखे आप लोग, उसमें प्लास्टिक का कांटा निकला रहता है। उसी प्रकार हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल थे, सुई के समान नुकीला कर लिए। सारे शरीर के केश सुई के जैसे नुकीला हो गए। और उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभट
हनुमान जी गही गही कप मर दही गही गही कप मर गही गही कप मर हनुमान जी पकड़ के दहिया में रगड़ने लगे। अब करिया करिया राक्षस हनुमान जी रगड़ते हैं 2 मिनट, रगड़ने के बाद घुमा के देखते कहां छूटा कोई, फिर रगड़ते हैं, चमड़ा निकलते गया, सारे राक्षस गोरे होने लगे। मेघनाद बोला हमारे सिपाहियों का फेशियल कर रहा है ये नीचे। मेघनाद ऊपर से नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, एक मुष्टिका बांध करके मेघनाद की खोपड़ी पर दिए, जय श्री राम। क्या हुआ? इसका सीताराम नहीं हुआ, मरा नहीं, बेहोश हुआ केवल। मार करके हनुमान जी वहीं पेड़ पे चढ़ गए, नीचे देख रहे हैं उठी तो दूसर का फिर मारे। मेघनाद की मूर्छा गई, धीरे से आंख खोल, अरे राम ऊपरे बैठल बा। मेघनाद बोला मैं जीत नहीं पाऊंगा इससे, ब्रह्मास्त्र चलाओ। और आपको बताऊं हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र चला दिया। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा तो उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए, लगा नहीं, स्पष्ट लिखा है तेही देखा कपि मूर्छित भयो, लगा नहीं। ब्रह्मास्त्र आते देख हनुमान जी मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। और आदरणीय खाली जगह नहीं गिरे, एक जगह 10-15 थे राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर एक गिर गए, दबा के मार डाले। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ आया, राक्षसों से बोला उठा कर ले चलो इस बानर को। कोई राक्षस हिल नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा है, उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज नाराज मत होइए, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, मान लीजिए हम उठाने गए, अभी तो बेहोश है वो, अब मान लीजिए उठाने गए और उसी समय होश में आ गया, तो आप दूर रहिएगा, हम पास में रहेंगे, पकड़ के फिर रगड़ेगा और आपको पता नहीं है कितना परपरा रहा है, हमार भुभुन भभा रहा है पूरा। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा, इसका हाथ बांधिए। मेघनाथ सुना तो नाग पास बांधेसी, नाग पास में बांधा। अब सभी राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाएं और लेकर जाने लगे। 5 मिनट हनुमानों जी आनंद किए, खूब बढ़िया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 5 मिनट बाद हनुमान जी आपन धीरे से आंख खोले। अरे घसीटे लाल, तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब जो सिर के पास राक्षस थे वो तो देखी जगा हुआ है। हनुमान जी बोले हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। बोले मां कसम, हम मना किए थे, हम नहीं उठाएंगे, हम उठा नहीं रहे थे, एकदम कसम खा के बोल रहे हैं। मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे, एकदम मेघनाथ उठवाया हम लोग, हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे, कसम से बोल रहे हैं। रगड़िएगा नहीं ना, पूरा देह पर आ रहा है, अभी रगड़िएगा नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पर, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे। राक्षस बोले हम दुनिया की किसी भाषा में गा देंगे, आज किसी भी भाषा में गा देंगे, जो बोलिएगा गा देंगे, रगड़िएगा मतलब आप हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया कीर्तन कर रहे हैं। आगे आगे मेघनाथ चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो। अरे हम डरा गए हो। मेघनाथ बोला शत्रु का नाम लेते हो,
एक राक्षस बोला, अरे चुप रहो रे, चुप रहो, जागल बा, चुप एकदम, चुप चुप चुप। शर्त दिया है, जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसको। चुप एकदम। हनुमान जी बोले, चुप क्यों हो गए? राक्षस बोल रहे हैं, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रावण की सभा में जाकर हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया, बहुत समझाया। लेकिन हम आपको एक बात समझाएं, समझाना उसी को चाहिए जो समझना चाहे। जो ये समझ के बैठा है कि बिना भुगते समझना नहीं है, वहां खुद को समझाना चाहिए कि अब इनको समझाना नहीं है। रावण ने कहा, इसकी पूंछ में आग लगा दो, बानर के। हनुमान जी बोले, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। हनुमान जी अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दिए, पूरी लंका का कपड़ा, तेल, घी सब खत्म हो गया। राक्षस अपने घर से जाते थे, नया कपड़ा लेकर के आते थे, हनुमान जी को कहते थे, देखिए ब्रांड न्यू है ये कपड़ा, ये तुम्हारे पूंछ पर लपेटा जाएगा, ये घर है, इसी घर से ले आए हो अलमारी में से। हनुमान जी बोले, दिखाओ घर, हमको दिखाओ, तुम लोग अपना अपना घर दिखाओ। जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है, एक बार आग लगने तो हम प्रसादी देने उसके घर उतरेंगे। पूरी लंका में घुमा के सब आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी, ऐ उलटी पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए, 49 मर्द बंधु आ गए और जहां जहां से चंदा आया था हनुमान जी उसके छत पर कूदने लगे। विभीषण जी के छत पर नहीं गए, क्यों? हनुमान जी बोले, विभीषण जी कोई चंदा नहीं दिए हैं, न कपड़ा न तेल न घी, चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए उनको? पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में अग्नि को शांत करके हनुमान जी सीता मैया के पास आए और चूड़ामणि मां से ले जाकर भरोसा दिलाकर राम जी को पूरी सूचना मां की दे दी हनुमान जी ने। यहां पर भगवान ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे गए, बीच में विभीषण जी की शरणागति है। विभीषण जी को रावण ने लात से मारा। क्यों मारा जानते हैं? आपको एक बात बताऊंगा तो आश्चर्य लगेगा। विभीषण को रावण इतना प्रेम करता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस लंका में राम कहने पर मृत्यु दंड दिया जाता है, उस लंका में विभीषण जी राम जी की पूजा करते हैं। क्या रावण को पता नहीं था? रावण ही मंदिर बना कर दिया था। कहा था जो भी पूजा पाठ करना अपने बाउंड्री वॉल के भीतर करना, घर के भीतर ही, बाहर कुछ नहीं करोगे, न किसी को चेला बनाओगे, न प्रभाती फेरा निकालोगे, अकेले सब करो। रावण सोचा एक दिन विभीषण मेरे साथ रहेगा तो ये भी मर जाएगा, भगवान के पास चला जाएगा तो बच जाएगा, और यदि विभीषण बच जाएगा तो मेरे मरने के बाद लंका को विभीषण जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाएगा। ये रावण सोचा। लेकिन विभीषण रावण को इतना प्रेम करते कि विभीषण छोड़ के जाएंगे नहीं। तो रावण ने निर्णय किया कि मैं भरी सभा में लात मारूंगा इसको। और एक दिन विभीषण ने रावण से कहा कि भैया मैं पांव पकड़ के मांग रहा हूं, सीता जी को लौटा दीजिए। रावण बोला बस अवसर आ गया। कहा अरे मूर्ख, मेरे घर में रहता और तपस्वियों से प्रेम करता है तू? मारा लात से, 60 मिल जाए नहीं कहूं नीति। मारा विभीषण जी को। विभीषण जी पहुंचे भगवान के पास और राम जी ने तुरंत समुद्र का जल लाकर विभीषण जी का तिलक करके लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी बोले प्रभु प्रार्थना करिए। राम जी प्रार्थना करने बैठ गए समुद्र के आगे। इधर रावण के 2 गुप्तचर यहां पता लगाने आए थे, सुख सारन पता लगा के रावण के पास गए। रावण बोला सबसे वीर योद्धा उस सेना में कौन है? बोले वीर का तो नहीं, कमजोर का पता चला है। रावण बोला कौन है? बोले लंका में जो आग लगाने आया था वो वहां का सबसे छोटा सिपाही है, उसकी तो गिनती भी नहीं होती सिपाहियों में, ऐसे ऐसे योद्धा हैं वहां पर। उन दोनों ने भी रावण को समझाया सीता जी को वापस कर दीजिए। रावण ने उनको भी लात से मारा।
इधर प्रार्थना करते 3 दिन बीत गए। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। मार्ग नहीं मिला, भगवान को आया क्रोध, लक्ष्मण जी से बोले निकालो मेरा धनुष बाण। भगवान धनुष पर बाण चढ़ाकर जैसे कान तक खींचे, समुद्र को सोखने के लिए हाहाकार मच गया। समुद्र नारायण प्रकट हो गए, प्रभु त्राहि माम रक्षा करिए नाथ। प्रभु हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी आज्ञा से कर रहे हैं। हम जड़ हैं, गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। प्रभु आयसु जेहि कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। आपने हमको जो आज्ञा दी हम उसका पालन कर रहे हैं। आप यदि हमको पार करना चाहते हैं नाथ, तो आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। इनको बचपन में आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद नहीं मिला था, श्राप मिला था। इतने उदंड थे दोनों, महात्माओं के सामान को कुआं में फेंक देते थे। महात्माओं ने श्राप दे दिया, तुम दोनों जो कुछ भी छू कर पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन दर्शन करिए, श्राप भी जब राम जी के कार्य में लग जाता है तो आशीर्वाद बन जाता है। यहां लिखा लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। आप इनके सहयोग से प्रभु सेतु बंधन कराइए, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से कोई रामेश्वरम गया है? बस इतने लोग। हो आइए, कभी समय निकले तो हो आइए। रामेश्वरम में आज भी सामने समुद्र में लहर नहीं है। आज भी समुद्र शांत है वहां पर। क्यों? अब तक समुद्र नारायण अपने वचन का पालन कर रहे हैं, लहरों को शांत करके रखे हुए हैं। भगवान ने पूछा इस बाण का क्या करूं? बोले दक्षिण दिशा में छोड़िए, निशाचर मर जाएंगे। निज भवन गवन सिंधु से रघुपति यह मत भायो, यह चरित कलिमल हर यथामति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। सभी सकल आस भरोस गावे, सुनहि संतत सठ मना, सभी सकल आस भरोस गावे, सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना चल जा। कपियों के द्वारा सेतु बंधन हुआ। समुद्र के किनारे ही राम जी ने भगवान शिव के लिंग की स्थापना की, जिसका नाम पड़ा रामेश्वरम। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। समुद्र पार करके भगवान कपियों की सेना के साथ उसी सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंचे। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया, लेकिन रावण माना नहीं। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। शक्ति बाण लगा तो सुषेण वैद्य आए और उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाई। हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर के आए। लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। तीसरे दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। कुंभकर्ण जगने के बाद रावण पर बहुत नाराज हुआ। बोला रावण तू मूर्ख हो गया है, तुझे पता है तूने किसका हरण किया है? रावण जगदम्बा हरियाणे सी, तूने जगदम्बा का हरण किया है। रावण सीता जगदम्बा है और अपना कल्याण ढूंढ रहा है। यदि तूने राम को बुला ही लिया है तो आज मैं भी राम के हाथों मुक्त होने जा रहा हूं। कुंभकर्ण गया, भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की। उसके अगले दिन लक्ष्मण भैया को बोलकर भगवान ने मेघनाथ को गति प्रदान की। जब रावण सबको मुक्त करा लिया तो अंत में चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। भगवान जब जब उसके भुजाओं को, सिर को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती हैं। विभीषण जी ने कहा प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा ये नहीं मरेगा। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण खींच निकाल कर धनुष परख कर खींचे कान तक अपने। बाबा कहते हैं
प्रतिमारु दही पपी बात न भयति बात बहडोलति मही बरसहि बराह करो दिनगत रजयसु भयति सक को कई उत्पात अमित विलोकी नभ सुर विकल बोलहि जय जय सुर सभय जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय हा चाप सर जोरत भय हा चाप सर जोरत भय। जैसे राम जी धनुष पर एक एक बाण चढ़ाने लगे, गिनकर 31 बाण। रावण के कुल की देवी है निकुंभला देवी। निकुंभला जी के नेत्र से रक्त की अश्रु निकलने लगी, रक्त धारा बहने लगे, आकाश से रक्तपात होने लगा, चारों तरफ अशुभ ध्वनियां गूंजने लगी, देवता आकाश से भगवान के नाम का जय जयकार करने लगे। अब भगवान ने निकाला 31 बाण चलाया, रावण की 20 भुजाएं कटी, 10 सिर कटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर रवहारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी, कहाँ राम रण हतौ पचारी। डोली भूमि गिरत दस कंधर, क्षुभित सिंधु तर दे गज भूधर, क्षुभित सिंधु तर दे गज भूधर, क्षुभित सिंधु तर दे गज भूधर। भगवान ने जैसे बाण मारा, रावण के नाभि में बाण लगा। रावण जोर से चिल्लाया, कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस समय रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण का श्राद्ध कर्म करवाया। उसके बाद लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी ने जाकर विभीषण जी का लंका के सिंहासन पर राज्याभिषेक करते हैं। सीता मैया को विभीषण जी लेकर आए। ये असली सीता जी हैं कि नकली? असली मैया कहाँ है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने अग्नि परीक्षा की झूठी रचना बनाई। ये प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जली गई और असली मैया सीता जी बाहर आ गई। इस रहस्य को दूसरा कोई नहीं जान पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी रावण के वस्त्र आभूषण लुटाने लगे आकाश से। सारे बानर लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर था बानर, गुड़ वाला हाथ में पहन लिए, हाथ वाला गुड़ में पहन लिए। उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के भगवान के सामने आए। आकर पूछते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु? राम जी ठहाका मार के हंसे। एक से एक तमाशा भइल, रह गइल मुस्का के। एक से एक तमाशा भइल, रह गइल मुस्का के। बंदर भालू के उल्टा कपड़ा, बंदर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंस ठठा के। भगवन हंसेला हंसावेला कवन गुनवा से। ओ भगवन हंसेला हंसावेला कवन गुनवा से। हो कवन गुनवा से, हो कवन गुनवा से। हाँ कवन गुनवा से, हो कवन गुनवा से। प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुनवा से। प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुनवा से। एक बार ब्रह्मा पग धोवले जब वामन अवतार। एक बार ब्रह्मा पग धोले जब वामन अवतार। दूजी बार सिया झुके देखे, बार सिया झुके देखे। लिहले जनक पखार केवट से सेती है में धोवावेला कवन गुनवा से। केवट से सेती है में धोवावेला कवन गुनवा से। हो कवन गुनवा से, हो कवन गुनवा से। हो कवन गुनवा से, हो कवन गुनवा से। प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुनवा से। प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुनवा से। ओ प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन
ने कपियों से कहा, निर्भय रहिएगा, जाइए, मेरे नाम का स्मरण करिएगा, किसी से मत डरिएगा। सबको विदा करने के बाद सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी पुष्पक विमान में बैठे, जामवंत जी बैठे, हनुमान जी बैठे, गौ गवाक्ष द्विविध महेंद्र नल नील अंगद सब बैठे, विभीषण जी बैठे। और बैठने के बाद जय घोष हुआ, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। चलता विमान कोलाहल होए, चलता विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहै सब कोई, जय रघुवीर कहै सब कोई, जय रघुवीर कहै सब कोई। भगवान सीता मैया को प्रत्येक स्थल का दर्शन करते कराते चित्रकूट से तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां से हनुमान जी को राम जी ने कहा, तुरंत अयोध्या जाइए, यहां से एक दिन बचा है, भरत को सूचना दीजिए, मैं वापस आ रहा हूं। इसके बाद भगवान श्रृंगवेरपुर गए, निषाद राजगुह से मिले, केवट भैया से मिले। सीता जी ने गंगा जी की मनौती मांगी थी, मां ने पूजन किया गंगा जी का। इधर भरत भैया सोच रहे हैं, एक दिन बचा है, क्या कुटिल जानकर भैया मुझे भूल गए, नहीं आए। यदि कल प्रातः काल तक प्रभु नहीं आएंगे, मैं प्राण का त्याग कर दूंगा। अभी भरत जी सोच ही रहे थे, तब तक बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम 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 आते नगरिया। अब बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। त्रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूषा, त्रिषावंत जिनि पाई पीयूषा, भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। ओ तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधान। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन श्रवत जल पुलकित गाथा। अब चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। जैसे हनुमान जी ने सूचना दी, भरत भैया दौड़कर गुरुदेव भगवान के पास जाकर बताए, गुरुदेव हनुमान जी बता रहे हैं भैया आ रहे हैं। गुरु जी ने तुरंत सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, आए गए रघुनंदन, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना,
वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग राम जी बोले, जाने को। सुनो जामवंत बजरंग बली, सुनो जामवंत बजरंग बली, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। भगवान मित्रों को अयोध्या का दर्शन कराकर अयोध्या में पुष्पक विमान से नीचे उतरे हैं। उतरने के बाद राम जी ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास वापस भिजवाया। इधर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी पूरा परिवार समाज लेकर के राम जी के स्वागतार्थ आए हैं। राम जी लक्ष्मण जी ने सबसे पहले दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किया है। धाई धरे गुर चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। गुरुदेव ने उठाकर राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया है, कुशलता पूछी है। राम जी बोले, गुरुदेव आपके श्री चरण का दर्शन हो गया, जीवन में अब सब कुशल हो गया। ब्राह्मणों को राम जी ने प्रणाम किया है और इसके बाद अब भरत भैया ने राम जी को दंडवत किया। बरबस प्रभु ने उठाकर भरत भैया को हृदय से लगाया है। चारों भैया एक दूसरे से मिले। जिसमें राम जी भरत जी को गले लगा रहे थे, अयोध्यावासी मन में सोच रहे थे, काश एक बार रघुनाथ जी हम लोगों को भी ऐसे गले लगा लेते। तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी उस समय अनेक रूप में प्रकट हो गए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान इतने रूप में प्रकट हो गए और सबसे मिले, लेकिन ये रहस्य कोई दूसरा नहीं जान पाया। सबको यही लग रहा था कि विभीषण जी के बाद राम जी ने उनको ही आकर गले लगाया है। मित्रों को गुरु जी के पास लेकर मित्रों से बोले, इनको दंडवत करिए। ये गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ये मेरे गुरु जी हैं, मेरे कुल के सबसे पूज्य हैं। और आपको लग रहा है कि राम ने युद्ध पर विजय प्राप्त किया है, मैंने कुछ नहीं किया। इनकी कृपा धनुजरन मारे, गुरुदेव भगवान की कृपा से मैंने सबको मारा। गुरु जी ने पूछा, ये लोग कौन है? आप दर्शन करो, उसमें बानर लोग हैं। लेकिन राम जी ये नहीं बोली ये मेरे सखा हैं, सेवक हैं। क्या बोले? ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। राम जी बोले ये सब मेरे सखा हैं। नदी को पार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाव की। समुद्र को पार करने के लिए नाव की। राम जी कहते हैं, गुरुदेव ये मेरे सखा हैं और युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये सखा मेरे लिए नाव बन करके वहां उपस्थित थे। गुरुदेव, इनके कारण मैं युद्ध पर विजय प्राप्त कर पाया। राम जी जानते हैं कि मां कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के पास गए। जाकर मां को अनेक प्रकार से समझाया, भरोसा दिलाया, मन को शांत कराया। गुरु आज्ञा लेकर राम जी ने भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी की जटाओं को सुलझाया है और अपने हाथ से राम जी ने उनको स्नान कराकर सजाया है। गुरु आज्ञा से राम जी स्वयं स्नान करते हैं और 14 वर्ष बाद भगवान दिव्य आभूषण अलंकार से सुसज्जित होते हैं। सीता मैया को माताओं ने स्नान करा करके दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाया है। जब राम जी वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर गुरुदेव के सन्मुख आए, प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा। गुरुदेव ने मन में निर्णय किया कि मैं कल नहीं, मैं आज इसी समय राम जी का अभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन मंगाया गया। पहुंचिए तिलक कर पूजन करने के लिए। यजमान परिवार लोग पहुंचिए। राज सिंहासन उपस्थित हुआ। राज सिंहासन से लगता था मानो सूर्य की आभा प्रकट हो रही है। रवि सम तेज सो बरनी न जाए।
सीता मैया के साथ राम जी मुनियों को प्रणाम करके रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके जय जयकार करने लगे और भगवान के मस्तक पर राज्याभिषेक का प्रथम तिलक गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। ये जी प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब वेद प्रणय